हेलो स्टूडेंट्स, एस वी अकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक पीयूष प्रवाह का लेसन नंबर 4 मानस का हंस पढ़ रहे थे, जो कि एक उपन्यास का अंश है, मानस का हंस, जिसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। तो हमने पूर्व में पढ़ा था कि किस प्रकार से तुलसीदास सन्यासी हुए हैं और किस प्रकार से उनके मित्र उनकी बातों को सुनकर, अपने मित्र की बातों को सुनकर किस प्रकार उन्हें अच्छा लगा और किस प्रकार के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार से जो पकवान वगैरह वो बनवाती थी तो उनका वो रस लेने वाले बने, अर्थात किस प्रकार उस भोजन का वो आनंद लेते थे। तो आगे हम आज पढ़ेंगे तुम घर से निकल गए पर उन्होंने अपनी भक्ति से तुम्हें अभी तक घर में ही बांध रखा है। यहाँ तक हो गया था ये लेसन अपना कि किस प्रकार तुलसीदास घर से निकले, घर को छोड़ा उन्होंने, उसके बावजूद भी उनकी पत्नी रत्नावली ने उनको घर में ही बांध रखा है, अर्थात उनकी यादें, उनके जो दिन के क्रियाकलाप थे वो आज भी उनको बड़े ही बखूबी तरीके से पूर्ण करती है। आगे है, मन का राम शब्द राजा की बातों से उपजे संतोष से बीच बीच में फिर बिसरने लगा। यानी कि मन का जो राम शब्द था, राजा की बातों से उपजे संतोष से, जो मन में जो राम था और किस प्रकार से वो विक्रमपुर से पधारे हुए राजा भरत ने उनकी प्रशंसा की, तो उस चीज़ से एक बार पुनः उन्हें जो राम नाम, राम रूपी नाम था, वो फिर से बिसरने लगा, अर्थात भूलने लगा। यहाँ आने पर रत्नावली की देखी हुई एक झलक उनके मन के दृश्य पटल पर या दृश्य पट पर बार बार आने लगी। पर्दा दर पर्दा मन में यह भी इच्छा होने लगी कि एक बार उन्हें फिर देखें, बातें करें। अब देखो क्या इच्छा हो रही है। यहाँ आने पर रत्नावली की देखी हुई एक झलक, यानी कि रत्नावली को उन्होंने एक झलक देखा तो वो स्मृति, वो याद, यानी कि बार बार इनके चेहरे के साथ, आंखों के सामने प्रकट हो रही है। और पर्दा दर पर्दा यह भी इच्छा होने लगी कि उन्हें एक बार फिर देखें और उनसे क्या करें, बातें करें। किसकी? तुलसीदास की, रत्नावली से। मन की इस गुदगुदाहट से राम शब्द फिर प्रबल हुआ, और मन की इस गुदगुदाहट से, मन की इस चंचलता से एक बार फिर पुनः दोबारा राम नाम, राम का जो नाम है, प्रबल हुआ, पुरजोर के साथ वापस मन में आया। वे दूध का गिलास रखकर कुल्ला करने के बहाने उठ पड़े। एक मन कह रहा था चेत, यानी कि चेत जाओ, जाग जाओ, और दूसरा रत्नावली की मनोछवि निहारने में अटका हुआ था। अब जो मन है डबल हो गया वो, अर्थात जो मन था अनमना सा हो गया, यानी कि दो तरफा सा हो गया। एक तो कह रहा था कि चेत, जाग, अर्थात राम की भक्ति में लग, और दूसरा मन कह रहा था, और दूसरा मन रत्नावली की मन की छवि को, उसके चेहरे की छवि को, अर्थात उसकी शक्ल को निहारने में ही अटका हुआ था। यानी कि इतना ज़्यादा मोह था उन्हें अपनी पत्नी से। कुल्ला करके दोनों जने जब फिर अपनी अपनी चौकियों पर बैठे तो राजा ने कहा, सीता जी के बिना राम जी कभी सुखी नहीं रह पाए। उन्होंने उनके मन की बात फिर छेड़ी। राजा भगत ने, जो विक्रमपुर से पधारे थे, सीता जी के बिना राम जी कभी सुखी नहीं रह पाए। तो उन्होंने क्या किया, क्या कहा कि जो राम जी थे, भगवान श्री राम थे, वो सीता के बिना कभी भी सुखी ही नहीं रह पाए थे। तुमसे अधिक भला और कौन समझ सकता है, क्योंकि वही कंडीशन किसकी है, तुलसीदास की है। इसीलिए उन्होंने
राजा ने इनको कहा कि इस बात को आपकी अपेक्षा और कौन भली भांति समझ सकता है। तुमने तो सारी रामायण रच डाली, यानी कि तुमने तो पूरी की पूरी रामायण की रचना कर डाली, अर्थात रामायण लिख दी। जब रावण उन्हें हर के ले गया था तो भी, और जब उन्होंने उन्हें धोबी की निंदा के कारण वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेज दिया, तब भी राम जी सुखी नहीं रह पाए। यानी कि किस प्रकार से रावण उनको हर के ले गया था, चुरा कर ले गया था, और किस प्रकार धोबी के कहने पे उन्होंने सीता जी का त्याग भी किया। तो इसके बावजूद भी, इतने लंबे विछोह के बाद भी, बिछोड़े के बाद भी राम जी सीता को भूल नहीं पाए, अर्थात उनके बिना सुखी नहीं रह पाए। बायां जब कट जाए तब दाया भला कैसे सुख पा सकता है। यानी कि किसी शरीर का अगर एक अंग कट जाए तो दूसरा अंग कभी भी सुखी नहीं रह पाता। तो यही बात तुलसीदास की रत्नावली के बिना है, जिस प्रकार राम की सीता के बिना है। तुलसीदास को यह बातें कहीं पर अच्छी लग रही थी और कहीं वे इस ओर से उचटने का प्रयत्न भी कर रहे थे। तुलसीदास को ये बातें कई बार तो अच्छी भी लग रही थी, परंतु कहीं वे इस ओर से उचटने का प्रयत्न भी कर रहे थे, यानी कि अलग होने का प्रयास भी कर रहे थे। थाली का बैंगन कभी इधर लुढ़कता और कभी उधर। थाली का बैंगन होना, निष्क्रिय होना, यानी कि बेमतलबी होना, यानी कि प्रयोग में नहीं लेना, यानी कि किसी प्रकार का कोई उसमें महत्व नहीं होना। तो थाली का बैंगन होना है, अर्थात कभी इधर लुढ़कना और कभी इधर लुढ़कना, अर्थात मन का स्थायी नहीं रहना। तुलसी ने लेटकर चादर तानते हुए राजा की वाग्धारा, वाक प्लस धारा, उनकी जो बोलने की जो प्रवाह था, उनकी जो बोलने की गति थी, को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कहा। वो आगे बढ़ाते जा रहे थे। राजा विक्रमांकुर से पधारे हुए थे राजा भगत, जो वो अपनी वाग्धारा यानी कि वाणी की धारा को लगातार आगे बढ़ा रहे थे, तो उसको उन्होंने रोकने के लिए कहा। अच्छा, अब हम विश्राम करेंगे। विश्राम का मतलब अब हम क्या करेंगे? आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे। लेट गए, चद्दर तान ली। लेट गए और क्या किया उन्होंने? चद्दर तान ली। करवट बदल ली, यानी कि अपने शरीर को एक तरफ घुमाया। राम राम भी जपना आरंभ कर दिया और फिर अपने ध्यान में लगकर राम राम जपना शुरू किया। पर रत्नावली उनके मन से न हटी। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि वह राम के नाम में जो उसका उद्देश्य है, परम उद्देश्य है, उसमें लग जाए, परंतु जो रत्नावली है उसकी तस्वीर उसके चेहरे के सामने से, उसके मन से, उसकी अंतरात्मा से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। इच्छा होने लगी कि रत्नावली उनके पास आए। अब उनकी क्या इच्छा हुई? इच्छा ये हुई कि उन्होंने चाहा कि अब रत्नावली क्या करे, उनके पास आए, उनसे अपना दुख सुख कहे। मैं राम के लिए तड़पता हूँ, वह मेरे लिए। मैं राम के लिए तड़पता हूँ, वह मेरे लिए। राम जी कदाचित मुझे इसीलिए दर्शन नहीं दे रहे हैं कि मैं रत्नावली से निठुराई बरत रहा हूँ। निठुराई यानी कि अलग होने का भाव, यानी कि उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा हूँ। निष्ठुर सा हो गया हूँ, बेकार सा, कि मैं रत्नावली से निठुराई बरत रहा हूँ, रख लूँ अपने पास। आश्चर्य के साथ कह रहा है, उसी को मैं क्या करूँ, अपने पास रख लूँ। उसे संतोष मिलेगा, अर्थात वह संतोष हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी। तो कदाचित
राम जी भी मेरे प्रति दयालु हो जाएंगे। अगर मैं उनको मेरे पास रख लूँगा तो इससे वो उसको भी संतोष मिलेगा और कदाचित राम जी भी मेरे प्रति दयालु हो जाएंगे, अर्थात राम जी भी मेरे पे बहुत ज़्यादा कृपा करेंगे, अर्थात वो प्रसन्न हो जाएंगे, मेरे प्रति दयालु हो जाएंगे, अर्थात मेरे पे दया करेंगे। तुलसी का मन ऊहापोह में, तुलसी का मन कभी ऊहापोह में रहता। ऊहापोह का मतलब होता है कोई स्थायी निर्णय नहीं कर पाना, यानी कि एक निश्चित या तय निर्णय की ओर नहीं बढ़ पाना। ऊहापोह यानी कि असमंजस की स्थिति में रहना, ऊहापोह में रहता और कभी झटके के साथ उस मोह से अपने को उबार कर, और कभी कभी उसके मन में जो रत्नावली का मोह आता और फिर वह कभी कभी उस मोह से अपने आप को निकालने का प्रयास करते, उसमें से उबारने का अपने आप को प्रयास करते, मोह से अपने को उबार कर राम शब्द में लीन होने का प्रयत्न करता, अर्थात अपने आप को उस असमंजस की स्थिति से निकालकर राम शब्द में लीन होने का क्या करता, प्रयास करता। कौन? तुलसी। उन्हें पूरी रात भर अच्छी नींद नहीं आई। सवेरे पंडित गंगाराम के यहाँ से न्योता आया, निमंत्रण आया, आमंत्रण आया, इनविटेशन आया, यानी उन्होंने कहला दिया कि वे नहीं आएंगे। उन्होंने क्या कहा कि वे नहीं आएंगे। टोडर आए तो उन्होंने भी अपना प्रस्ताव दोहराया। टोडर भी आए और उन्होंने भी अपना प्रस्ताव जो था वही दोहराया, रिपीट किया, दोहरान किया उसका। कहा, महात्मा जी आप दोनों ही एक दिन मेरी कुटिया पर अवश्य पधारेंगे। और महात्मा जी टोडर ने आए तो उन्होंने भी अपना प्रस्ताव क्या दोहराया और कहा, महात्मा जी आप दोनों ही एक दिन मेरी कुटिया में अवश्य पधारेंगे, अर्थात पहुँचेंगे। मैं आपको ये इनविटेशन न्योता देने आया। तुलसीदास को लगा कि राम उनकी परीक्षा लेने के लिए यह प्रस्ताव टोडर के मुख से कह रहे हैं। अब तुलसीदास को उनका इनविटेशन इस प्रकार से लगा, इस प्रकार से कि उनको ऐसा लगा कि तुलसीदास जी उनकी परीक्षा ले रहे हैं और इस परीक्षा लेने के लिए यह प्रस्ताव टोडर के मुख से कह रहे हैं। ये प्रस्ताव किसके मुख से कहा जा रहा है? अभी टोडर के मुख से कहा जा रहा है। वे बोले, विरक्त अब फिर से राग के बंधनों में नहीं बंध सकता। विरक्त हो गया, अर्थात एक सन्यासी की भांति जीवन यापन करने का मैंने निश्चय ले लिया, तो फिर वह राग रूपी बंधनों में, अर्थात इस घर गृहस्थी में, इस ऐशो आराम की ज़िंदगी में वह कभी भी नहीं बंध सकता, अर्थात वह उनको वापस नहीं अपना सकता। वैराग्य रूपी भावना में ही वह रहेगा। आप उन्हें अब यहीं रहने दे। महात्मा जी क्या कह रहे हैं? आप उन्हें अब यहीं रहने दें। महात्मा जी बात पूरी भी न हो पाई थी कि गोस्वामी जी ने उसे झटके से काट दिया। बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि गोस्वामी जी ने उसे झटके से काट दिया, यानी कि उस बात को काट दिया। और उत्तेजित स्वर में बोले, थोड़े क्रोधित होकर, यानी कि थोड़े जोश में, उत्तेजित स्वर में बोले, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने अथवा अपनी पत्नी के सुख के लिए समाज की आस्था को अदर ही में, यानी कि बीचों बीच में ही लटका दूं? यह असंभव है टोडर। अब देखो,
बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि गोस्वामी जी ने क्या किया, उसकी बात को काट दिया और उत्तेजित स्वर में थोड़े क्रोधित होकर बोले, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने तथा अपनी पत्नी के सुख के लिए समाज की आस्था को, जो समाज की आस्था है, समाज का जो विश्वास है, उस विश्वास को आदर ही में लटका दूं, अर्थात बीचों बीच ही लटका दूं, यह असंभव है टोडर। तो उसने, किसने, तुलसीदास जी ने कहा कि ये जो आप बातें कर रहे हो कि आप न्योता मुझे दे रहे हो, आप मुझे इनविटेशन वगैरह दे रहे हो बुलाने के लिए, तो आप मेरे जो उद्देश्य है उसमें बाधक बनने का प्रयास कर रहे हो। तुलसीदास ने ऐसा कहा और उन्होंने तुरंत उनकी बात को काटा और क्या कहा कि तुम ये चाहते हो कि मैं अपने तथा अपनी पत्नी के सुख के लिए समाज का जो उद्देश्य लेकर चला हूँ उसको अधर में ही छोड़ दूँ, उसको बीचों बीच में ही छोड़ दूँ या लटका दूँ, ये बिल्कुल असंभव है। तुलसीदास जी ने ये बात किससे कही, टोडर से कही। तो आज के लिए इतना ही। इसमें से जो प्रश्न हैं वो आपको धीरे धीरे करने हैं और इसके साथ साथ इनको याद भी करना है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। पूर्व में जो 3 लेसन करवाए गए हैं, इन तीनों लेसनों को आप बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से याद करोगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।